हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। मैं आज आपको क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हमारी अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव सीधे डायरेक्ट किताब से चुनकर यहाँ लाए हैं, जो सीधा आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं प्रश्न को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न के देखिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें सभी। तो होगा क्या, अर्थव्यवस्था कहाँ है, हमारे भारत में है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो हमारा क्या आंसर है, बिहार, क्योंकि बिहार के हम क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है। मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है वह कौन सा देश कहलाता है, विकसित देश। कौन सा देश कहलाएगा, विकसित देश, क्योंकि जिसका राष्ट्रीय आय जितना ही अधिक होगा वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए है पंजाब, बिहार, गोवा, हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है कहाँ का, गोवा का। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। अब छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा की गई थी। ऑप्शन है 1986, 1980, 1988, 1987। तो हमारा आंसर होगा 1986, क्योंकि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, 1986 में। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो क्या होगा, 1811 4000, 1811 4000। ठीक है, याद हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। मतलब उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए हमें आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो हमें आवेदन शुल्क कितना लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है। कोई शुल्क मतलब आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो अब 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। तो इनके होते हैं, एक अंग होते हैं कि 2 अंग होते हैं कि 5 अंग होते हैं कि 4 अंग। तो वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। कोई पूछेगा कि वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है कोका कोला, चौथा है इनमें सभी। तो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें सभी, क्योंकि फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है और सभी, तो इनमें सभी। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मानित किया गया है। नई आर्थिक नीति किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कि सभी को। तो नई आर्थिक नीति सभी को सम्मानित किया गया है। नई आर्थिक नीति किसको सम्मानित किया गया है, उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी, इनमें सभी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन होगा घ, मतलब सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र
किसे कहते हैं, मतलब सेवा क्षेत्र को ही आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब 13वां क्वेश्चन, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन ए 6, 4, 5, 8। तो कितना होगा? 5 होगा सही। मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक होते हैं? 5 घटक। अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? पहला, वित्त सेवा की मॉल सेवा की रेल सेवा कि इनमें सभी? तो मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा क्या है? गैर सरकारी है। अब 15वां क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सभी? इनमें सभी, क्योंकि कोयला भी है, ऊर्जा इससे बनता है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, और इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? पहला, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो हमारा ऑप्शन ग होगा सही, कर्नाटक बीमारू राज्य है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है 1966, 1980, 1969, 1975। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। 1969 में। अब अगला प्रश्न देखिए, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 है। केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। अब 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन। क्या है? महाजन है। महाजन। ओके। अब लास्ट प्रश्न, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 190, 192, 199, 196। तो हमारा आंसर है 196। मतलब देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आज से नए वीडियो आपके चैनल पे जाते रहेगा। ठीक है, बाय बाय।